इस वीडियो में सियाबीन के याव क्लैन से भागने से लेके गू क्लैन पहुंच के एक बार फिर हेवनली टॉम में जाने तक की स्टोरी है। बैटल थ्रू द हेवंस के मेन सीरीज के एपिसोड 209 में सियाबीन अब 8 कलर्ड फायर लोटस बनाने वाला था, तो ये वीडियो उससे आगे की स्टोरी का है। लेकिन ये मानवा की स्टोरी लाइन है, लेकिन अभी तक नोवेल और मानवा की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनमें से लाइफ स्पिरिट फ्लेम रैंकिंग में 5th नंबर पे आती है और टर्टल स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम 13th नंबर पे आती है। फिर साव्या ने दोनों हेवनली फ्लेम को अपने एक एक हाथ में पकड़ा और फिर अपनी बॉडी में मिला लिया, और ऐसा करने में साव्या को कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि अभी उसकी बॉडी खुद एक हेवनली फ्लेम के जैसे ही वर्क कर रही थी, जिसमें फ्लेम मंत्रा की वजह से बिना रिफाइन किए भी काफी सारी फ्लेम्स मर्ज हो सकती हैं। और अब साव्या की बॉडी से एक फायर लोटस बनने लगा था जो 8 फ्लेम से मिलकर बना था। इसको बनाते हुए साव्या चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या हुआ अगर तू 7 स्टार डोसेंग है, आज मुझे कोई भी यहाँ से बाहर जाने से रोक नहीं पाएगा। और अब साव्या के सामने था एक छोटा सा 8 कलर्ड एंग्री बुद्धा लोटस, जिसको देख के अब साव्या की आंखों में हू क्लैन के लिए गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर साव्या जोर से चिल्लाता है और अगले ही पल उसका फायर लोटस उस ब्लॉक्ड स्पेस के पास जाके ब्लास्ट हो जाता है, जिससे नीलेटेड डेवरिंग फ्लेम के बनाए हुए बैरियर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उस ब्लॉक्ड स्पेस में एक बड़ा सा छेद बन गया था। मानवा में इस सीन को देख के मजा नहीं आया क्योंकि नोवेल में ये एनिलेशन फायर लोटस हू यैन को भी इस बैरियर के साथ ही फोड़ देता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हू यैन जैसे गायब ही हो गया है। इस बड़े से धमाके की आवाज सुन के याओ डैन से लड़ता हुआ हू जिंग भी पलट के उसी ओर देखने लगा था, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए याओ डैन ने उसको अपनी पावर से बने सिकंजे में कस लिया था। ये देख के हू जिंग छटपटाने लगा था, ओल्ड याओ यू। लेकिन याओ डैन भी गुस्से में बोलता है, उन लोगों को रोकने के बारे में आप सोचना भी मत। अब याओ डैन की बॉडी की डोबची बेकाबू सी होने लगी थी क्योंकि अब याओ डैन भी खुद को ब्लास्ट करने का मन बना चुका था और उसने अभी भी हू जिंग को अपने पास ही रोक के रखा हुआ था। फिर याओ डैन सियाव्यान के साथ अपने क्लैन के कुछ यंग लोगों को यहाँ से बाहर जाते हुए देखता है और फिर बहुत ही काम और सेटिस्फेक्शन वाले एक्सप्रेशंस के साथ बोलता है, सियाव्यान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब याओ क्लैन का फ्यूचर और भी ज्यादा उज्जवल होगा। और फिर वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है क्योंकि अब याओ डैन ने भी अपने आप को ब्लास्ट कर दिया था और हू जिंग भी इस ब्लास्ट में फंस गया था। वो इस ब्लास्ट से मरा तो नहीं था लेकिन सीरियसली इंजर्ड जरूर हो गया था। लेकिन उसको यहाँ पे याओ क्लैन का तोलसी एंसेंट गॉड जेट का पार्ट मिल जाता है। ये हमें मानवा में नहीं दिखाया गया है लेकिन नोवेल में यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। इस धमाके की आवाज साव्यान के ग्रुप तक भी पहुंच गई थी जो अब वहाँ से काफी दूर निकल गए थे। लेकिन धमाके की आवाज सुन के याओ तियान और याओ लिंग सैड एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं और चिल्लाते हैं, क्लैन हेड, ग्रैंडपा डैन। इन दोनों को ऐसे चिल्लाते देख मास्टर यावलाओ उनसे बोलते हैं, ये टाइम रोने का नहीं है, अभी हम यहाँ पे सेफ नहीं है, इसलिए यहाँ से हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। ये सुनकर साव्यान भी बोलता है, यस चलो पहले अलायंस वापस चलते हैं। साव्यान की हालत भी अब खराब लग रही थी क्योंकि उसने 8 फ्लेम्स पहली बार यूज की थी। उनमें से 2 फ्लेम्स ऐसी थी जिनको उसने बिना रिफाइन किए ही यूज किया था, इसलिए उसको इंटरनल इंजरीज हो गई थी। साव्यान की बात सुनकर सीनियर सैनडोंग बोलते हैं, ओके मैं तुम लोगों के साथ ही स्काई मैंसन अलायंस चलता हूँ। अभी ये वापस जाने के लिए मुड़े ही थे तभी इन्हें बहुत दूर एक पहाड़ी की चोटी से एक हंसने की आवाज आती है। उस चोटी पे कोई पावरफुल बंदा बैठा दिखाई दे रहा था जो इन लोगों से बोल रहा था, स्काई मैंसन अलायंस वापस जाना चाहते हो, लेकिन मुझे डर है कि अब तुम लोग कहीं भी जा नहीं पाओगे। इस पावरफुल ऑरा को सेंस करके साव्यान और बाकी लोग भी शॉक्ड हो गए थे। अब वो बंदा एक इविल मुस्कान के साथ बोल रहा था, मैं यहाँ पे तुम लोगों का बहुत टाइम से वेट कर रहा था, अगर तुम थोड़ी और देर लगाते यहाँ आने में तो मैं बोर होकर सो चुका होता। अब हमें एक इविल टाइप का बंदा वहाँ दिखाई देता है जिसके हाथ में एक खतरनाक सा बड़ा सा ब्लेड दिखाई दे रहा था। ये था हू क्लैन के 4 डेमन सेंट्स में से एक हू सा और ये पीक 7 स्टार डोसेंग लेवल पे है। फिर हू सा इन लोगों को घूरते हुए देखता है और आगे बोलता है, तुम लोगों ने लॉर्ड निहिलेटे का बनाया हुआ बैरियर तोड़ दिया तो कुछ तो बात जरूर है तुम लोगों में मुझे एकदम नया खून और एकदम फ्रेश डोची की स्मेल आ रही है। तुम सबको मारने में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसकी बॉडी से निकलते पावरफुल ओरा और ब्लड की स्मेल को याओ तियान ने भी फील कर लिया था। कितना पावरफुल ओरा है। हूसा को देख के साव्यान सीरियस टोन में मास्टर यावलाओ से बोलता है, मास्टर आप लोगों को पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए, हम बहुत सारे लोग हैं इसलिए ये सभी को पकड़ नहीं पाएगा। ये सुनकर मास्टर यावलाओ चिल्ला के बोलते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी कुछ टाइम पहले ही तुमने 8 कलर्ड फायर लोटस को फोर्सफुली यूज किया था जिससे तुम्हें काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज भी हो गई हैं। फिर भला आप तुम और फाइट कैसे कर पाओगे।
ये सुन के साव्यान गुस्से में चिल्ला के बोलता है, अगर हम और ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो हम लोगों में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ और इसको कुछ टाइम के लिए रोक सकता हूँ। साव्यान को ऐसे गुस्से में चिल्लाते देख मास्टर याओ लाओ भी शॉक्ड हो गए थे, लेकिन फिर वो साव्यान पे भरोसा करते हैं और बाकी सभी को लेके तेजी से फॉलिंग स्टार पैवेलियन की तरफ जाने लगते हैं। बाकी सभी को जाते देख हुसा एक इविल हंसी के साथ बोलता है चींटियां भाग रही हैं, लेकिन उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसका वो बड़ा सा ब्लेड और बड़ा हो गया था और एक डार्क डोची से भरा हुआ वो ब्लेड अब साव्यान को काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ गया था। इसके साथ ही हुसा चिल्ला के बोलता है, मेरा टारगेट तो तू है, तू जिसके पास तोसी एंसेंट गॉड जेट का पार्ट है। साव्यान को काटने के लिए आ रहा वो बड़ा सा ब्लेड नॉर्दर्न किंग से जाके टकराता है और उसकी एंसेंट ड्रैगन बॉडी से टकरा के वो पावरफुल अटैक भी रुक गया था, लेकिन नॉर्दर्न किंग भी ज्यादा टाइम तक उसको रोक नहीं पाता क्योंकि वो सिर्फ मिड स्टेज 6 स्टार डोवसेंग पपेट था, जबकि उसके सामने पीक 7 स्टार डोवसेंग खड़ा हुआ था। अब नॉर्दर्न किंग उस ब्लेड की पावर को ज्यादा टाइम तक संभाल नहीं पाया था और एक तेज धमाके के साथ नीचे गिरता चला जाता है, पहाड़ों को फोड़ता हुआ। फिर हुसा हंसते हुए साव्यान से बोलता है, अगर तू मुझे ग्रेड 9 की वो पिल दे देगा जो तूने उस इडियट हुजी को हरा के बनाई थी, तो मैं तुझे एक आसान सी मौत दूंगा। हुसा की बात सुन के साव्यान उस पिल को बाहर निकालता है और उसको दिखाते हुए उससे बोलता है, तो तुझे ये पिल चाहिए? ये पिल तुझे सिर्फ अपने सपने में ही मिल सकती है। और ऐसा बोल के साव्यान उस पिल को खुद ही खा लेता है। और भाई ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल को खाते ही उसकी बॉडी से एक बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स बाहर निकलने लगी थी, क्योंकि ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल कोई नॉर्मल पिल तो थी नहीं, उसको बनने में 10,000 किलोमीटर तक की स्पिरिचुअल पावर लगी थी। लेकिन साव्यान को डर इस बात का था कि उसकी बॉडी इस पिल की एनर्जी को संभाल भी पाएगी या नहीं। अब साव्यान गला फाड़ के चिल्ला रहा था और साथ ही उसकी बॉडी के कपड़े भी फट चुके थे। अब साव्यान अपना ड्रैगन फिनिक्स आर्मर एक्टिवेट करके उस पिल की एनर्जी से अपनी बॉडी को ब्लास्ट होने से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आर्मर भी उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी भी उसकी स्किन टूट के बिखरने लगी थी। साव्यान अभी भी गला फाड़ कर चिल्लाते हुए अपने दर्द को बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये देख के हुसा बोलता है, इडियट लड़के, मैं तो तुझे जिंदा पकड़ के हुक्लैंड ले जाना चाहता था, जिससे तेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमारे काम आ सके और तेरी बॉडी पे रिसर्च भी हो सके। लेकिन साव्यान अब उस दर्द को झेल नहीं पा रहा था और वो फिर बहुत तेजी के साथ गला फाड़ के चिल्लाने लगा था, जिससे उसकी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट बाहर निकलता है और अब साव्यान एक चलते फिरते सन के जैसा लग रहा था। फिर हुसा उस पे अपने ब्लेड से पावरफुल अटैक करते हुए चिल्लाता है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे अब मरना ही होगा। अब वो ब्लेड साव्यान के पास आता जा रहा था और साव्यान ने दर्द की वजह से अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन जैसे ही वो ब्लेड उसके पास आया था वैसे ही उसने उस पे एक पंच मार दिया था। इस पंच ने उस ब्लेड को रोक तो लिया था, लेकिन इससे साव्यान मुंह से ब्लड भी उगल देता है। फिर हुसा अपने ब्लेड में और ज्यादा पावर लगा देता है, जिससे साव्यान भी नॉर्दर्न किंग के जैसे ही पहाड़ों को फोड़ता हुआ नीचे गिरता चला जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा सा धमाका हो जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ों में जमीन पे एक नया सन चमक रहा हो। हुसा के पावरफुल ब्लेड के अटैक ने नीचे पहाड़ों में ग्राउंड को भी दो भागों में काट के रख दिया था। फिर साव्यान को इस बड़ी सी खाई में दबा देख हुसा बोलता है, क्या बेकार मिस्टीरियस पिल थी, ये बस इतना ही कर सकती थी। लेकिन तभी हुसा कुछ देख के चौंक गया था, क्योंकि अब उस गहरी खाई में से एक ब्राइट लाइट निकल के तेजी से दूर जाने लगी थी और ये कोई और नहीं बल्कि साव्यान था। इसको भागते देख हुसा भी तेजी से उसके पीछे जाने लगा था। यू लिटिल बास्टर्ड, तो तुम उससे बच के भागने की कोशिश कर रहा है। अब साव्यान अपनी पूरी जान लगा के भाग रहा था। और तेज, मुझे जल्दी किसी सेफ जगह पे पहुंचना होगा, इससे पहले कि हुसा मुझे पकड़ ले या फिर ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल मेरी बॉडी को ही ब्लास्ट कर दे। डोची कॉन्टिनेंट के आसमान में इन दो बहुत तेजी से आगे बढ़ती रोशनियों को देखा जा सकता था, एक गोल्डन कलर की जो साव्यान था और दूसरी ब्लैक रेड कलर की जो हुसा था। लेकिन हुसा अब साव्यान के पास पहुंच चुका था। तू सिर्फ एक सांस में ही हजारों मील तक जा सकता है, तू सच में काफी तेज है लड़के, लेकिन ये तेरे लिए बुरी खबर है, तू इतनी फास्ट होने के बाद भी मुझसे बच के भाग नहीं पाएगा। अब ये लोग लड़ते लड़ते एक सिटी के ऊपर पहुंच चुके थे, जहाँ के आसमान में गोल्डन और रेड कलर की लाइट आपस में टकराते ही जा रही थी। इन दोनों पावरफुल लोगों की लड़ाई से वहाँ के आसमान में काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। लेकिन अब हुसा ने अपना वो बड़ा सा ब्लेड एक बार फिर से घुमा दिया था, जिसके अटैक को झेल के साव्यान एक ब्लास्ट के साथ नीचे गिरता चला गया था। अब साव्यान मुंह से ब्लड उगलता हुआ उठने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन वो काफी इंजर्ड हो गया था और उसके चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई दे रही थी। शाओयान की ऐसी हालत देख के आसमान में खड़ा हूसा उसको देख के हंसता हुआ बोलता है, अगर तू अब भी मेरे साथ हुकलैंड चलने के लिए राजी हो जाता है तो अब तुझे और ज्यादा दर्द झेलना नहीं पड़ेगा लड़के। लेकिन शाओयान पीछे हटने वालों में से नहीं था। अब लिटरली गुस्से में उसकी बोरी से बाहर आ गया था। शाओयान को फिर अटैक के लिए रेडी होते देख हूसा गुस्से में एक और पावरफुल अटैक कर देता है और बोलता है, अगर तू मेरी बात मानने के लिए रेडी ही नहीं है तो फिर तुझे मरना होगा। अब हूसा का वो पावरफुल अटैक बस लिटरली से टकराने ही वाला था, लेकिन तभी शाओयान के पीछे से गोल्डन कलर की एक तेज और पावरफुल लाइट पास होती है, जिसको देख के शाओयान भी चौंक गया था। अब वो गोल्डन लाइट हूसा के अटैक से जाके टकरा जाती है। एक्चुअली में गोल्डन लाइट एक गॉड शील्ड का अटैक था जिसने हूसा के अटैक को भी रोक लिया था। इन दोनों अटैक के टकराने से जो पावरफुल ब्लास्ट हुआ था उससे वहां बहुत ज्यादा पावरफुल वेव्स निकलने लगी थी। अब शाओयान के सामने जूनर खड़ी हुई थी जिसने ये अटैक किया था। जूनर को देख के शाओयान खुश हो गया था। जूनर, शाओयान की आवाज सुनकर जूनर उससे बोलती है, शाओयान अब चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। अब भाई मानवा मैं यहाँ पे जूनर ने हूसा के अटैक को रोका है। कैसे रोका है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो तो अभी 5 स्टार डोसेंग भी नहीं है। नॉर्मल में यहाँ पे गुकलैंड के 3 इमोर्टल्स में से एक गु डाओ इस अटैक को रोकते हैं। जूनर को अपने सामने खड़े देख हूसा के फेस पे एक इविल मुस्कान आ गई थी। अब मुझे पता लगा कि तू अपनी पूरी जान लगा के यहाँ तक भागने की कोशिश कर रहा था, तो अब हम लोग गुकलैंड की टेरिटरी में हैं। मैंने सुना है कि तेरा गुकलैंड की बड़ी बेटी के साथ चक्कर चल रहा है। अब ऐसा लगता है कि ये बात सच ही है। तभी हूसा को एक और पावरफुल आवाज सुनाई देती है, जिसको सुन के हूसा चौंक गया था। हूसा, तुझमें काफी हिम्मत है जो तो गुकलैंड की टेरिटरी में आने के बाद भी ज्यादा बोलने की हिम्मत कर रहा है। ये आवाज थी गुकलैंड के 3 इमोर्टल्स में से एक गु डाओ की, जो एक पीक 7 स्टार डोसेंग है हूसा के जैसे ही। अब गु डाओ शाओयान के सामने अपीयर हो गए थे। अभी अपने गुकलैंड वापस चले जाओ और यहाँ फालतू में तोड़फोड़ करना बंद करो। ये सुन के हूसा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, अपनी बकवास बंद कर बूढ़े। अगर मैं इस लड़के को पकड़ना चाहता हूँ तो इससे गुकलैंड को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जूनर शाओयान को संभालते हुए उसे बताती है, ओल्ड मैन सैन नोंग याओक्लैन के मेंबर्स के साथ पहले ही गुकलैंड पहुंच चुके हैं और उन्होंने ही हमें तुम्हारे और याओक्लैन के बारे में न्यूज दी थी, जिससे हम टाइम पे तुम्हारे पास पहुंच पाए। लेकिन तभी शाओयान अपने मुंह से बहुत सारा ब्लड उगल देता है, जिसको देख के जूनर चिल्ला के बोलती है, शाओयान तुम तो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो। ये सुनकर शाओयान धीरे धीरे उससे बोलता है, हूसा को रोकने के लिए मैंने ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल को निगल लिया था और इस पिल की पावर को मेरी बॉडी संभाल नहीं पा रही। यहाँ तक आते हुए सारे रास्ते में लिटिल यी ने मेरी हेल्प की है इस पिल को रिफाइन करने में, लेकिन ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल की पावर बहुत ज्यादा होती है और साथ ही हूसा भी मुझ पे अटैक करता ही आ रहा था पूरे टाइम। अब तक हूसा इन सब की बातें सुन सुन के पक चुका था और उसने इन सभी पे अपने ब्लेड से एक अटैक कर दिया था। तुम सब अपना मुंह बंद करो, अब मेरे रास्ते से हट जाओ गुकलैंड। हूसा का यह पावरफुल अटैक अब जूनर, एल्डर गु डाओ और शाओयान की तरफ आ रहा था। हूसा को अपने ऊपर अटैक करते देख एल्डर गु डाओ भी अब गुस्से में आ गए थे। ऐसा लगता है कि तुझमें अब कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है। फिर वो अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को घुमाते हैं और फिर एक पावरफुल डोची उनकी बॉडी से निकलने लगती है। हुकलैंड के 4 डेमन सेंट भी गुकलैंड के 3 इमोर्टल्स को नहीं हरा सकते और तुझे लगता है कि तू अकेला ही किसी को मुझसे छीन के ले जाएगा। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हूसा और एल्डर गु डाओ दोनों ही एक दूसरे से भिड़ गए थे और 2 पावरफुल लोगों की फाइट से वहाँ का आसमान दहल गया था। अब जूनर ने शाओयान को अपने गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम की प्रोटेक्शन में ले लिया था। शाओयान, हूसा को एल्डर गु डाओ पे छोड़ दो, तब तक मैं तुम्हारी इंजरीज को हील करने की कोशिश करती हूँ। फिर जूनर अपनी हेवनली फ्लेम की हेल्प से शाओयान के घावों को हील करने की कोशिश करने लगती है। मेरी गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम तुम्हारी बॉडी की मिस्टीरियस पिल की एनर्जी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर अब जूनर की हेवनली फ्लेम ने शाओयान की बॉडी को घेर लिया था, जिससे उसकी बॉडी की अनलिमिटेड पावर कंट्रोल में आने लगी थी और उसकी इंजरीज भी हील होने लगी थी, जिसकी वजह से शाओयान मुंह से थोड़ा ब्लड और उगल देता है। लेकिन इस दर्द को सहने के लिए उसने अब अपने दांत भींच लिए थे। उधर हूसा अभी भी एल्डर गु डाओ से लड़ने में बिजी था और अब वो इससे इरिटेट होने लगा था। डैम इट, अगर मैंने इसको जल्दी नहीं हराया तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। अगर ये लड़ाई ज्यादा लंबी चली तो बाकी दोनों इमोर्टल्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। ये सोच के वो एक बार फिर अपना बड़ा सा ब्लेड घुमा देता है, जिससे इस बार बहुत सारी सोल्स भी उसके अटैक के साथ आगे बढ़ने लगी थी। फिर वो ब्लेड बहुत तेजी से एक पंखे के जैसे गोल गोल घूमने लगा था और उसके साथ ब्लैक रेड कलर की डोची भी दिखाई दे रही थी, जिससे गु डाओ की आंखों के सामने से हूसा गायब सा हो गया था। इस अटैक को देख के एल्डर गु डाओ ने भी अपनी छड़ी उसकी तरफ फेंक दी थी।
जाओ। जब वो छड़ी उस घूमते हुए ब्लेड से जाके टकराई थी तब वो ब्लेड भी उस टकराव से दूर जाके गिरता है। इसके बाद वो छड़ी तो एल्डर गोडाउ के पास वापस आ गई थी, साथ ही वो ब्लेड भी हुंसा के पास वापस चला गया था, लेकिन वो उसकी बॉडी को चीरता हुआ आर पार निकल गया था। ये देख के एल्डर गोडाउ भी शॉक्ड हो गए थे। क्या ये सिर्फ एक आफ्टर इमेज थी? फिर वो गला फाड़ के चिल्लाते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हुंसा शाओयान और जूनियर के पास पहुंच चुका था और उसने उन पर अटैक भी कर दिया था। लड़के, मैंने तुझसे बोला था कि आज तुम मुझसे बच के भाग ही नहीं सकता। हुंसा को अपने पास देख के शाओयान और जूनियर भी एक पल के लिए चौंक गए थे, लेकिन फिर शाओयान गला फाड़ के चिल्लाने लगा था। शाओयान को ऐसे रिएक्ट करते देख जूनियर भी शॉक्ड हो गई थी। शाओयान, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन अब शाओयान के एक्सप्रेशंस बहुत खूंखार हो गए थे और उसकी आंखों में गोल्डन लाइटनिंग दिखाई देने लगी थी, क्योंकि अब उसने फोर्सफुली 6 स्टार डोउसेंग पे ब्रेक थ्रो कर लिया था। शाओयान को ऐसे देख हुंसा के भी तोते से उड़ने लगे थे, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक शाओयान के हाथ से वो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग जो शाओयान को वॉइड लाइटनिंग पूल में मिली थी बाहर आ चुकी थी। और ये लाइटनिंग इतनी ज्यादा पावरफुल है, अगर ये 8 स्टार डोउसेंग से भी टकरा जाए तो उसको भी फोड़ सकती है। शोक में खड़े हुंसा को अब थोड़ा थोड़ा समझ तो आ गया था, लेकिन फिर भी वो लाइटनिंग उसके हाथ से टकरा गई थी और ऐसा होते ही उसका एक हाथ उसकी बॉडी से कट के अलग हो चुका था। ये सब देख के हुंसा शोक और दर्द में चिल्ला रहा था, ये कैसे हो सकता है? इसके बाद शाओयान भी बेहोश हो चुका था, जिसकी बंद होती आंखों के सामने उसको जूनर दिखाई दे रही थी। जूनर। और फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसके सामने एल्डर सैनोंग का चेहरा एकदम क्लोजअप फ्रेम में था, जो उसको जागते देख हंसते हुए बोलते हैं, तो तुम फाइनली जाग ही गए, मेरी पिल ने अच्छा काम किया। शाओयान एल्डर सैनोंग को देख के चौंक गया था, क्योंकि वो एक मेडिसिन टब में एकदम न्यूड खड़ा हुआ था। क्या? लेकिन सैनोंग अभी भी हंसे जा रहे थे। तभी जूनर भी वहां आ जाती है, जिसको देख के शाओयान नीचे टब में छिपने की कोशिश करने लगता है। शाओयान को न्यूड देख के जूनर भी चिल्ला पड़ी थी, शाओयान, तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे? जूनर को वहां देख के सैनोंग भी चौंक गए थे। फिर शाओयान कपड़े पहन के टब से बाहर आता है और जूनर को शाओयान के कपड़े ठीक करते देख एल्डर सैनोंग सब समझ जाते हैं और बाहर जाते हुए बोलते हैं, ओह, अब मैं सब समझ गया, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ का सब मामला यंग लोगों पे छोड़ देता हूँ। अब जूनर शाओयान से बोल रही थी, तुमने फोर्सफुली 6 स्टार डोउसेंग पे ब्रेक थ्रो किया है सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए तुम और ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। तुम्हारी मेरिडियंस भी पूरी तरह से खाली हो चुकी थी जब तुमने हुंसा को इंजर्ड किया था। फॉर्चुनेटली सीनियर सैनोंग, याओ त्यान और याओ लिंग गोक्लैन में ही थे, इनकी वजह से तुम जल्दी रिकवर हो पाए। फिर शाओयान जूनर के हाथ पकड़ के बोलता है, अब तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ, मैंने अपने कल्टीवेशन को भी स्टेबल कर लिया है, अब मैं मिड स्टेज 6 स्टार डोउसेंग लेवल पे पहुंच गया हूँ, थैंक्स टू 9th ग्रेड मिस्टीरियस पिल। ये सुनकर जूनर भी शाओयान की आंखों में देखते हुए बोलती है, मैं भी और स्ट्रांग होने की कोशिश करूंगी, जिससे शाओयान को मेरे लिए आगे जाके ऐसे रिस्क ना लेने पड़े। ये देख के शाओयान थोड़ा सा शर्मा गया था। जूनर भी शर्माते हुए बोलती है, सीनियर सैनोंग ने याओ क्लैन के खत्म होने के बारे में गु क्लैन को बता दिया था। यान क्लैन और ली क्लैन को भी ये न्यूज भेज दी गई थी और अब वो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब वो सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जिससे सारी बातें डिस्कस की जा सके। अब हमें गु क्लैन का मीटिंग हॉल दिखाया जाता है, जहाँ गु युआन के साथ यान क्लैन का हेड यान जिन और ली क्लैन का हेड ली यिंग भी बैठा हुआ था। ये दोनों ही पीक 8 स्टार डोउसेंग लेवल पे हैं। ली यिंग बोल रहा था, हु क्लैन ने 3 डेमन सेंट को एक साथ वहाँ भेजा था और नीलिटी डेवलिंग फ्लेम ने स्पेस भी ब्लॉक कर दिया था। फिर आगे गु युआन बोलता है, अगर शाओयान और याओ क्लैन के एल्डर्स अपनी जान को दाव पे नहीं लगाते इन लोगों को बाहर भेजने के लिए, तो याओ क्लैन भी लिंग क्लैन और सी क्लैन के जैसे बिना किसी शोर शराबे के पूरी तरह से गायब हो चुका होता। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि शाओयान और बाकी जो भी लोग बच पाए हैं, उनके अकॉर्डिंग नीलिटी डेवलिंग फ्लेम कुछ खतरनाक क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो सकती है, जिनको बोला जाता है टनलिंग क्लैन, जो डोउची को निगलने का काम करते हैं। ये सुन के एल्डर नैनहाई बोलते हैं, ये 2 स्टार डोउसेंग से नीचे वाले लोगों को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, उनकी डोउची को चूस के। टनलिंग क्लैन का नाम सुन के ली यिंग शॉक्ड हो गया था। टनलिंग क्लैन? नीलिटी डेवलिंग फ्लेम टनलिंग क्लैन में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? इन सब की बातें सुन के शाओयान बोलता है, एल्डर्स,
मैं भी काफी यंग हूँ और मुझे आपके मुकाबले बहुत कम नॉलेज है। ये टनलिंग क्लैन आखिर किस टाइप के क्रिएचर्स हैं? तब एल्डर गूडा उसको बताते हैं सभी एंशिएंट क्लैंस का इनहेरिटेंस उनकी ब्लड लाइन पावर पे ही डिपेंड रहता है। अगर किसी क्लैन की ब्लड लाइन पावर खत्म कर दी जाए तो वो क्लैन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और एंड में इस वर्ल्ड से गायब हो जाएगा। टनलिंग क्लैन एक बहुत खतरनाक क्लैन था जो एंशिएंट टाइम में डोजी कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता था। वो बाकी एंशिएंट क्लैंस की ब्लड लाइन पावर को निकल सकते थे जिससे उनकी ब्लड लाइन पावर को डिक्लाइन होने से रोका जा सके। यह सुनकर शाओयान शॉक्ड हो गया था और वो अपनी आंखें चौड़ी करके एल्डर गूडाओ को देखे ही जा रहा था। फिर एल्डर गूडाओ आगे बोलते हैं टनलिंग क्लैन ने इस ब्लड लाइन पावर के लालच में बहुत सारे एंशिएंट क्लैंस को तबाह कर दिया था क्योंकि टनलिंग क्लैन ने उनकी ब्लड लाइन पावर चूस ली थी। इसलिए ये क्लैन डोजी कॉन्टिनेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। इसलिए बाकी बचे एंशिएंट क्लैंस ने मिलकर टनलिंग क्लैन को डोजी कॉन्टिनेंट से पूरी तरह से खत्म करने के बारे में सोचा। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि टनलिंग क्लैन के लास्ट क्लैन हेड को हू क्लैन ने खत्म किया था। जैसे ही ये बात एल्डर गूडाओ के मुंह से निकली वैसे ही ये सुन के एल्डर नैनहाई चौंक गए थे। क्या पिछले हजारों सालों से सभी एंशिएंट क्लैन की ब्लड लाइन डिक्लाइन ही होती रही है और बहुत सारे क्लैंस अब तक खत्म हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ तो नॉर्मली खत्म हुए हैं लेकिन कुछ क्लैन लिंक क्लैन और सी क्लैन के जैसे गायब हुए हैं। टनलिंग क्लैन को खत्म हुए बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका है इसलिए हम इस सबको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हू क्लैन अब तक एकदम सही सलामत है और उसकी ब्लड लाइन पावर भी डिक्लाइन होने के कोई भी चांस हमें दिखाई नहीं दे रहे। इवन हर जनरेशन में उनके पास पावरफुल एक्सपर्ट्स आते ही रहते हैं। एल्डर नैनहाई की बातें सुन के यान क्लैन का हेड यान जिन शॉक्ड होते हुए बोलता है तो क्या इसका मतलब निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम ने टनलिंग क्लैन के लास्ट क्लैन हेड को निकल लिया था और इसलिए उसको टनलिंग क्लैन की पावर मिल गई और वह टनलिंग क्लैन के क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो सकती है। ये सब सुनकर शाओयान को शौक पे शौक लगे जा रहे थे। फिर आगे एल्डर गूडाओ बोलते हैं जरूर ऐसा ही हुआ होगा। लगता है हू क्लैन इस सबकी हजारों सालों से प्लानिंग कर रहा था और अब तो उसी एंशिएंट गॉड जेड के 4 पीस उनके हाथ लग चुके हैं। लिंक क्लैन, सी क्लैन और याओ क्लैन की ब्लड लाइन पावर भी अब उनको मिल चुकी है जिससे उनकी ब्लड लाइन को और ज्यादा पावर मिल गई है। अगर सभी एंशिएंट क्लैंस के हेड को देखा जाए तो उन सभी में हू तियांडी सबसे ज्यादा टैलेंटेड और रूथलेस है। अब अगर उसने तो उसी एंशिएंट गॉड की मैंशन को किसी तरह ओपन करके डोडी पे प्रमोट होने का सीक्रेट ले लिया तो ये बात पूरी होने से पहले ही यान जिन गुस्से में चिल्ला पड़ता है। ये तो सोच के ही डर लगता है अगर ऐसा हुआ तो हम सभी एंशिएंट क्लैंस उसके लिए एक ब्लड लाइन पावर के खाने के जैसे होंगे जिसको वो कभी भी खत्म कर सकता है। इन सब की बातें सुन के गु युआन अपनी सीट से खड़ा होने लगा था। ओह, हमारी ये सब बातें और अंदाजे। अब वो आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा के बोलता है ये सब सच्चाई से ज्यादा अलग नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता हूँ तियांडी? और जैसे ही गु युआन ने ये नाम बोला था वैसे ही वहाँ मौजूद यानजिन, ली यिंग, शाओयान और एल्डर नैनहाई की आंखें शौक में चौड़ी हो गई थी। अब भाई मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ हूँ तियांडी के आने से पहले नोबल में एक और इवेंट होता है जहाँ शाओयान ली क्लैन के जीनियस और ली क्लैन के हेड से भी लड़ता है लेकिन ये सब मानवा में कट कर दिया गया है। अब गु युआन मुस्कान के साथ ही आगे बोलता है हूँ तियांडी, तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से तुम्हें छुपने की क्या जरूरत पड़ गई? अब शाओयान शौक और गुस्से में चिल्लाता है हूँ तियांडी। यान जिन और ली यिंग के फेस पे भी गुस्सा देखा जा सकता था। अब ये सभी ऊपर आसमान की तरफ तेजी से जाने लगे थे और गु युआन चिल्ला के बोल रहा था गु क्लैन, सभी लोग सावधान हो जाओ। गु क्लैन की ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी आगे आओ और क्लैन को प्रोटेक्ट करो। अब एक बड़ा सा ब्लैक रेड कलर का पोर्टल वहां ओपन होने लगा था जिसके सामने गु क्लैन के ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के बहुत सारे पावरफुल लोग खड़े हो गए थे। अब गु युआन भी चेहरे पर गुस्से के साथ उस पोर्टल के सामने आ गया था। फिर उस पोर्टल से हमें कुछ लोग बाहर आते हुए दिखाई देने लगते हैं। फिर हमें एक आधा चेहरा दिखाया जाता है जो एक इविल मुस्कान के साथ बोल रहा था गु युआन, हमें मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया लेकिन तुम्हारे सेंसेस अभी भी पहले के जैसे ही शार्प हैं। तो भाई लोग आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हू क्लैन के 4 डेमन सेंट भी हमें देखने को मिलते हैं जिनमें हूसा भी शामिल था जिसकी आर्म अब फिर से ठीक ठाक ही लग रही थी और वो दांत दिखा के हंस भी रहा था। हू तियांडी के साथ 4 डेमन सेंट से अलग निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम भी दिखाई दे रही थी। इनमें चारों डेमन सेंट 7 स्टार डोसेंग लेवल पे हैं। निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम इनिशियल 9 स्टार डोसेंग लेवल पे है जबकि हू तियांडी पीक 9 स्टार डोसेंग लेवल पे है डिस्टेट सोल पावर के साथ। मतलब वो हाफ स्टेप डोडी है गु युआन के जैसे ही। इन सबको देख के शाओयान शौक में खड़ा हुआ था। क्या ये हू तियांडी है? इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है क्योंकि इससे एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील हो रहा है। इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ वाली लाइनअप का पूरे डोजी कॉन्टिनेंट में ही मिलना बहुत मुश्किल काम है। फिर निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम को देख के
वो और ज्यादा चौंक गया था। जब मैंने पिछली बार निहिलिटी डेविलिंग फिल्म को देखा था तो ये 100 फीट से भी बड़ी थी और बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी थी, लेकिन अब ये इतना छोटा क्यों हो गया है? शाओयान की बात सुन के एल्डर नैनहाई उससे बताते हैं, निहिलिटी डेविलिंग फ्लेम बस ऐसे ही है। इसकी बॉडी शेप और लुक इसकी मर्जी से चेंज हो सकता है, लेकिन इसकी स्मॉल बॉडी को देख के कंफ्यूज मत होना कि ये इस बॉडी में कमजोर होगी। इसकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ इस छोटी सी बॉडी में भी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। ये सुनकर शाओयान और जूनर दोनों ही चौंक गए थे। फिर ये एंजिन चिल्ला के हू तियानडी से बोलता है, हू तियानडी, क्या तेरा हू क्लैन ही 3 एंशिएंट क्लैन के गायब होने के पीछे है? और टनलिंग क्लैन के लास्ट क्लैन हेड को भी निहिलिटी डेविलिंग फ्लेम ने ही खत्म किया था, राइट? ये सुन के हू तियानडी बड़ी ही शांत आवाज में बोलता है, ब्लड लाइन चाहे कितनी भी पुरानी या पावरफुल हो, उसको एक दिन डिक्लाइन होना ही पड़ता है। और अगर ब्लड लाइन एक दिन वेस्ट ही हो जानी है तो इसके हमारे हू क्लैन के काम आ जाने से क्या दिक्कत है? ये सुनकर येन जुन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो लेकिन गो युआन उसको शांत रहने का इशारा करता है और फिर हू तियानडी से बोलता है, हू तियानडी, ये जगह तेरे आने के लिए सही नहीं है। अगर तू यहाँ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो तुझे इसका पछतावा होगा। ये सुन के हू तियानडी जोर जोर से हंसने लगा था। ये तो बहुत बढ़िया जोक मारा तुमने। इस पूरे डोची कॉन्टिनेंट पे ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं जा सकता। हू क्लैन को ऐसे टाइम वेस्ट करते देख एल्डर हू डाओ चिल्ला के बोलते हैं, नहीं, मुझे लगता है कि हू तियानडी यहाँ सिर्फ टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसका इरादा तो कुछ और ही है। ये सुनकर जूनर भी चौंक गई थी। क्या ये? अभी जूनर की बात पूरी भी नहीं हुई थी तभी काफी दूर एक तेज धमाका होता है। ये धमाका एक बैम्बू हाउस में हुआ था। इसकी आवाज सुनकर गो युआन भी चौंक गया था। हो क्या रहा है वहाँ पे? अब इस धमाके के बाद वहाँ और भी बिल्डिंग्स में धमाके होने लगे थे और वहाँ चीख पुकार मच गई थी। ये सब होते देख शाओयान भी कुछ समझ गया था और वो जूनर से बोलता है, मुझे पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। जूनर, तुम्हारे क्लैन का तोलसी एंशिएंट जेट का पार्ट कहाँ पे है? ये सुनकर जूनर चौंकती हुई बोलती है, शाओयान, क्या तुम एंसेस्ट्रल हॉल के बारे में चिंता कर रहे हो? तभी वहाँ गो युआन के पास ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का एक सैनिक आता है जो चिल्लाते हुए गो युआन को कुछ बताता है। क्लैन हेड, एक बुरी खबर है। एल्डर गो यांग ने अचानक ही गार्ड्स पे हमला करके उनको इंजर्ड कर दिया और तोलसी एंशिएंट गॉड जेट को चुरा के भाग गया। ये सुनकर गो युआन शॉक्ड हो गया था। क्या? एल्डर नैनहाई भी गुस्से में चिल्लाते हैं, गो यांग? शाओयान और जूनर भी शॉक्ड हो गए थे। जूनर शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ ही बोल रही थी, ये वो कैसे कर सकते हैं? ग्रैंडपा गो यांग तो सैकड़ों सालों से लॉयल्टी के साथ एंसेस्ट्रल हॉल को गार्ड कर रहे थे, फिर अब वो अचानक से ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब गो युआन अपने हाथ से इशारा करते हुए चिल्लाता है, गो क्लैन, सब लोग आगे बढ़ो और हमारे क्लैन में घुस आए दुश्मन को घेर लो। अब ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के बहुत सारे सैनिक गो युआन के पीछे आ गए थे और वह गला फाड़ के गुस्से में चिल्ला के बोल रहा था, हू तियानडी, मेरा गो क्लैन बाकी क्लैंस के जैसा नहीं है जो तू इसको खत्म कर सके। क्या तू अभी भी गो क्लैन से जिंदा वापस जाने के बारे में सोच रहा है? गो युआन को ऐसे चिल्लाते देख हू तियानडी एक इविल मुस्कान के साथ बोलता है, हाथी के सामने भले ही हजारों चींटियां हो, लेकिन फिर भी वो हैं तो सिर्फ चींटियां ही, उनसे क्या ही फर्क पड़ता है। तेरे गो क्लैन में उथल पुथल मची हुई है तो ऐसे टाइम में ये लोग मेरे सामने क्या ही कर पाएंगे? और ऐसा बोल के वो हंसने लगता है। फिर वो और ज्यादा हंसते हुए गो युआन से बोलता है, गो युआन, शांत हो जा, शांत हो जा। लेकिन गो युआन कहाँ शांत रहने वाला था। वो चिल्ला के ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी से बोलता है, गो रेल्म को सील कर दो, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी को ले जाओ और गो यांग को ढूंढो, वो यहाँ से बच के भागना नहीं चाहिए। ये सुन के ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का जनरल हाँ बोल देता है। ये देख के हू तियानडी भी अपने 4 डेमन सैंट्स को ऑर्डर देता है, 4 डेमन सैंट्स, जाओ और रोको उनको। ये सुनते ही 4 डेमन सैंट्स वहाँ से चले गए थे। फिर गो युआन अपनी बॉडी से पावरफुल डोलची बाहर निकालते हुए बोलता है, मेरे गो क्लैन के फ्यूचर को डिसाइड करना तेरा काम नहीं है और न ही तू ऐसा कुछ कर पाएगा। अब गो युआन के पावरफुल अटैक्स हू तियानडी की तरफ तेजी से जाने लगे थे, जिनको देख हू तियानडी हंसते हुए बोलता है, याद रखना ये तूने स्टार्ट किया था। फिर हू तियानडी अपना एक हाथ उठाता है और उसके ऐसा करते ही एक पावरफुल रेड ब्लैक डोलची से वहाँ एक बवंडर सा बनने लगा था। अब उसमें से कुछ पावरफुल वेव्स निकल के गो युआन के अटैक से जाके टकरा जाती हैं और अब उन दोनों के ही अटैक नलीफाई हो गए थे। लेकिन अब ये दोनों रुकने वाले नहीं थे। गो युआन और हू तियानडी आंखों में गुस्से के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ गए थे और अब की बार इनके टकराने से वहाँ एक पावरफुल ब्लास्ट होता है जिससे निकली वेव्स ने आसपास भी तबाही मचा दी थी। शाओयान भी इससे बचते हुए बोलता है, वाओ, 2 9 स्टार डोबसैंग के बीच की बैटल तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। तभी जूना उसका हाथ पकड़कर उसको खींच लेती है। शाओयान, मेरे साथ एंसेस्ट्रल हॉल चलो। ये सुनकर शाओयान भी रेडी हो जाता है एंसेस्ट्रल हॉल जाने के लिए। अभी वो दोनों एंसेस्ट्रल हॉल जाने के लिए मुड़े ही थे तभी उनके सामने 4 डेमन सैंट्स में से एक आ जाता है
जिसने इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। तुम एंसेस्ट्रल हॉल जाना चाहते हो, लेकिन मुझे डर है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। अभी शाओयुआन और जूनर इससे बचने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी डेमन सैंड का ब्लॉक किया गया स्पेस टूट के बिखर गया था और ये काम किया था एल्डर गु डाउ ने। अब वो हू जिन पे अटैक करते हुए बोलते हैं, शाओयुआन, जूनर, इसको मुझ पर छोड़ दो और जाओ यहाँ से। अब हू जिन और गु डाउ आपस में टकरा गए थे। उधर ली यिंग हू यैन से भिड़ गया था। हू यैन, मैं आ रहा हूँ तुझे सबक सिखाने। पीक एट स्टार डोसेंग को अपने सामने देख हू यैन के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। हूसा एल्डर नैनहाई से भिड़ा हुआ था। अब यहाँ पे एल्डर नैनहाई का हूसा के अटैक से बचना मुश्किल हो रहा था। हू क्लैन का चीफ यान जिन निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम के सामने पहुंच गया था, जिसको देख के निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम हंसे ही जा रही थी। एल्डर गु डाउ ने हू यान को रोका हुआ था। जूनर, बाकी सभी को ले जाओ और सारे माउंटेन्स में गुयांग को ढूंढो। अभी गुयांग गु क्लैन में ही कहीं छुपा होगा, उसको पकड़ो और उससे तोसी एंसेंट गोडजेट को वापस लो। ये सुनकर जूनर बोलती है, यस एल्डर, हम लोग अभी जाते हैं। इसके बाद वहाँ जूनर की आवाज गूंजने लगती है, बाकी सभी एल्डर्स हमारे ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, जिससे हमारे क्लैन को प्रोटेक्ट किया जा सके। गो रेल्म और माउंटेन रेंज को सील कर दो, हूँ क्लैन का कोई भी बंदा यहाँ से भागने न पाए। और ब्लैक सबमर्ज आर्मी, मेरे साथ चलो और सारी माउंटेन रेंज में गुयांग को ढूंढो, उसको तोसी एंसेंट गोडजेट के साथ भागने मत देना। अब गो क्लैन पूरी तरह से एक्टिव होने लगा था। उसके एल्डर्स फॉर्मेशन बनाने लगे थे और अब गो क्लैन का सीलिंग क्लैन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, जिससे पूरे गो रेल्म को एक पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर ने घेर लिया था। अब शाओयुआन और जूनर तेजी से एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। फिर जल्दी ही ये दोनों वहाँ पे पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँच के जूनर शाओयुआन से बोलती है, एल्डर गुयांग गो रेल्म के सभी टेरिटरी से फैमिलियर थे, इसलिए उनको ढूंढना इतना आसान भी नहीं होने वाला। जूनर की बात सुनकर शाओयुआन उससे बोलता है, ऐसे उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। क्या गुयांग की सोल पावर परफेक्ट हेवनली स्टेट में पहुँच गई थी? ये सुनकर जूनर बोलती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। परफेक्ट हेवनली स्टेट में पहुँच पाना इतना आसान भी नहीं होता है। जूनर की बात सुनकर शाओयुआन आगे बोलता है, फिर तो बात बन सकती है, एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। अब शाओयुआन एक जगह आंखें बंद करके बैठ गया था और अगले ही पल उसकी बॉडी से पावरफुल स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलने लगी थी। शाओयुआन के टैटू एक्टिवेट करते ही उसकी परफेक्ट हेवनली स्टेट की सोल पावर जल्दी ही गु क्लैन के हर कोने में फैलती चली गई थी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां शाओयुआन की स्पिरिचुअल पावर ना पहुंच रही हो। पूरे गु क्लैन में शाओयुआन की स्पिरिचुअल पावर का एक जाल सा फैल गया था और फिर जल्दी ही उसको गुयांग के ठिकाने का पता लग गया था। गुयांग की लोकेशन का पता लगते ही शाओयुआन खुश हो गया था और अब उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि अब उसकी बॉडी से पावरफुल डोची एक अटैक की फॉर्म में गुयांग की तरफ जाने लगी थी। फिर वो पावरफुल अटैक वहां जाके टकरा जाता है जहां गुयांग छिपा हुआ था, जिससे वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था। लेकिन गुयांग भी कोई मामूली इंसान तो था नहीं, वो वहाँ से बच के भागने में कामयाब हो गया था और अब आसमान में जाके खुश हो रहा था। अब ब्लैक सबमर्ज आर्मी के सैनिकों ने भी गुयांग को देख लिया था। उसको देख के वो गुस्से में चिल्ला रहे थे, गुयांग, लेकिन गुयांग अभी भी यहाँ से ही जा रहा था। गुयांग को देख के जूनर भी चिल्ला के बोलती है, ग्रैंडपा यांग, क्या हुआ है आपके साथ? आपने ऐसा क्यों किया? अब ब्लैक सबमर्ज आर्मी भी एक्शन में आ चुकी थी और उसने एक फॉर्मेशन बना के गुयांग को कैद करने की कोशिश की थी। गुयांग पहले तो इस स्पिरिट नेट को देख के चौंक गया था, लेकिन फिर अगले ही पल वो स्पिरिट रेस्ट्रेनिंग नेट टूट के बिखर गया था। ये देख के जूनर चिल्लाती है, अब तो पक्का हो गया, ये स्पिरिट नेट से भी फैमिलियर है। अब ये निकम्मे ब्लैक सबमर्ज आर्मी वाले बस खड़े ही रह गए थे और गुयांग इनके सामने से बहुत तेजी के साथ भागा जा रहा था। अब ये सैनिक भी उसके पीछे पीछे जाने लगे थे। भाग कहाँ रहा है? अब तेरा भाग पाना जरा मुश्किल है। फिर जल्दी ही गुयांग को गो क्लैन के सैनिकों ने घेर लिया था। चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब हमारे साथ चलो और क्लैन हेड से मिलो। लेकिन गुयांग को देख के जूनर कुछ समझ गई थी और वो चिल्ला के ब्लैक सबमर्ज आर्मी के सैनिकों से रुकने को बोलती है। रुको, गुयांग कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गुयांग की आंखों में अब खून उतर आया था और फिर अगले ही पल उस सैनिक का चेहरा गुयांग ने पिचका दिया था अपने हाथ से, जो उसको पकड़ने के लिए आया था। अब उस चेहरे को उसने तरबूज के जैसे फोड़ दिया था। ये देख के बाकी सैनिकों को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। एल्डर तुम, लेकिन ये पागल सैनिक एल्डर एल्डर ही करते रह गए और गुयांग ने इन सभी सैनिकों को काट डाला। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड दिखाई देने लगा था। यह भयानक सीन देख के जूनर की आंखें बाहर आने को तैयार थी और वो अपना मुंह बंद करके ये सब देखने की कोशिश कर रही थी, जबकि शाओयुआन भी ये खतरनाक सीन देख के शॉक्ड हो गया था। अब गुयांग चेहरे पे खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, जिस गुयांग को तुम लोग जानते हो वो तो कब का मर चुका है।
अब गुयांग पागलों के जैसे हंसने लगा था और उसके पीछे नीलिटी डेविंग फ्लेम की परछाई दिखाई देने लगी थी। फिर गुयांग आगे बोलता है, लॉर्ड नीलिटी ने 100 साल पहले गुयांग की सोल को मेरी सोल के साथ मर्ज कर दिया था। इतने सालों तक मेरा यहाँ छुपे रहना अब जाके काम आया है और अब फाइनली मुझे ऐसे छुपे रहने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब गुयांग गला फाड़ के हंसते ही जा रहा था। ये सब सुनकर जूनर की आंखों में आंसू आ गए थे। गुयांग ग्रैंडपा। ये सब सुनकर शाओयान अब अपनी जगह और नहीं रुक पाया था और बहुत तेजी के साथ हंसते हुए गुयांग की तरफ चला गया था और उसके कुछ समझ पाने से पहले ही वो उससे टकरा गया था। इतनी फास्ट स्पीड देख के गुयांग भी शॉक्ड हो गया था। ये लड़का इतना तेज कैसे है? अब तक शाओयान उसको लेके ग्राउंड पे टकरा चुका था, जहाँ इन दोनों के टकराने से एक पावरफुल ब्लास्ट हो गया था। इस ब्लास्ट से निकलने वाली वेव्स ने गुयांग और शाओयान दोनों को ही दूर उछाल दिया था। फिर गुयांग पीछे गिरता हुआ चिल्ला के बोलता है, लड़के तू अभी बहुत यंग है, लेकिन तेरी बॉडी के मूवमेंट्स बहुत ज्यादा तेज हैं। लेकिन तेरे लिए एक बुरी खबर है, मैं ऑलरेडी गुयांग के ओरिजिनल कल्टीवेशन से बहुत आगे निकल चुका हूँ। फिर गुयांग अपनी बॉडी से ऑरा रिलीज करने लगता है और उसकी पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। 8 स्टार डोजुन, 9 स्टार डोजुन, पीक डोजुन, बैंसैंग। अभी गुयांग की पावर और बढ़ ही जा रही थी। तभी वो हंसते हुए बोलता है, तू जहाँ से भी आया है लड़के, लेकिन आज तू मरेगा मेरे हाथों से। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उस बूढ़े गुयांग की बात सुन के शाओयान उसको एक घूंसा जड़ देता है, जिससे उसकी गर्दन बस टूटते टूटते ही बची थी। इतनी स्पीड से अपने ऊपर अटैक होते देख गुयांग एक बार फिर चौंक गया था। फिर शाओयान उससे बोलता है, एल्डर तुम हमेशा से एंसेस्ट्रल हॉल में ही रहे हो और बहुत कम बाहर निकले हो, तभी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। फिर शाओयान गुयांग को मार मार के टूटी हुई हड्डियों का ढांचा बना देता है। फिर एक और घूंसे के साथ गुयांग कचरे के ढेर को भी तोड़ता हुआ बहुत दूर जाके गिरता है। अब गुयांग मुंह से बहुत सारा ब्लड उगलते हुए शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तू इतनी यंग एज में ये कैसे हो सकता है? फिर शाओयान अपने दांत दिखाते हुए उससे बोलता है, अभी तो और भी बहुत सी इम्पॉसिबल चीजें बाकी हैं। अब शाओयान ने अपना डोसेंग का ओरा रिलीज कर दिया था। शाओयान के डोसेंग ओरा को फिल करके गुयांग गला फाड़ के चिल्लाने लगता है, क्लैन हेड, एल्डर हुयेन, मुझे वो चीज मिल गई है, प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन तब तक शाओयान उसकी तरफ आने लगा था। तो उसी एंसेंट गॉड जेड मुझे थमा दे गुयांग। लेकिन गुयांग अभी भी चिल्ला रहा था, बचाओ। अब तक हुयेन बहुत तेजी के साथ उसकी तरफ आने लगा था और गुयांग पे अटैक करने जाते शाओयान को भी ये फील हो गया था और वो चौंक के पीछे देखने लगा था, जहाँ से हुयेन ने एक पावरफुल अटैक शाओयान पे कर दिया था, विदिंग डेथ फिंगर। इसके जवाब में शाओयान ने भी येलो स्प्रिंग फिंगर से पावरफुल अटैक किया था। अब दोनों के ही अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं। फिर और बहुत सारे ब्लैक डोजी का अटैक करता हुआ हुयेन चिल्लाता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा शाओयान, आज तू मरेगा मेरे हाथों से। फिर शाओयान में अपनी फिंगर पे पावरफुल डोजी इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ने लगा था, लेकिन तभी उसको कुछ फील होता है और वो शॉक्ड हो जाता है। गुयांग ने उस पर छिप के अटैक किया था, लेकिन शाओयान उससे बचने की कोशिश कर रहा था। धोखे से हमला। ये सुनकर गुयांग हंसते हुए बोलता है, तू अभी बहुत यंग है लड़के, इसलिए तुझे नहीं पता कि लड़ाई में ये छुप के अटैक करना कितना फायदेमंद होता है। इससे पहले कि उस बूढ़े का अटैक शाओयान से टकराता, वो खुद ही ग्राउंड में घुस गया था, क्योंकि उस पर एक पावरफुल अटैक आके टकराया था। अभी गुयांग शौक में ही था कि ये हुआ क्या। तभी यह गोल्डन थ्रेड वहाँ आती है और उसके दोनों हाथों को कंधों के पास से बांधने लगती है। फिर अगले ही पल वो गोल्डन थ्रेड्स खींचती हैं और उनके साथ ही गुयांग के दोनों हाथ कंधों से कट के अलग हो जाते हैं। अब बिना हाथों के गुयांग नीचे कबाड़े में मुंह की तरफ से जाकर टकराता है। अब शाओयान के सामने ये सब करने वाला खड़ा हुआ था, जिसको देख के शाओयान भी स्पीचलेस हो गया था। इस आने वाले बंदे को देख के हुयेन गुस्से में बोलता है, तू भी ट्रेनिंग से बाहर आ ही गया। ये आने वाला बंदा था ब्लैक सबमर्ज आर्मी के 2 किंग में से एक, गू ली, और ये 8 स्टार डोसेंग लेवल पे है। वो डोबची से भरे अपने हाथ को घुमाते हुए बोल रहा था, डैम इट, तूने मेरे गुकलैन मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तू अपनी जिंदगी से थक गया है हुयेन? अब ब्लैक सबमर्ज आर्मी के सैनिक गोली के सामने झुक गए थे। फिर हुयेन की तरफ तेजी से जाते हुए गोली चिल्ला के बोलता है, इस बास्टर्ड को मुझ पे छोड़ दो। ब्लैक सबमर्ज आर्मी, गुयांग के हाथ कट चुके हैं, उसको अपने कब्जे में लो। गोली को अपनी तरफ तेजी से आते देख गुयांग भी चौंक गया था, क्योंकि अब उसके सामने उससे भी ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट आ गया था। अब ब्लैक सबमर्ज आर्मी के सैनिक गुयांग की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं, अब तू बच के कहाँ जाएगा? सैनिकों को अपनी तरफ आते देख गुयांग हेल्पलेसली देखे जा रहा था, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी थी और वो तेजी से उन सभी से दूर भागने लगा था, जिसके पीछे पीछे ब्लैक सबमर्ज आर्मी के सैनिक भी जा रहे थे। तभी हुतियांडी गुयांग को एक स्पिरिचुअल मैसेज सेंड करता है, अगर मर ही रहे हो तो हु क्लैन के लिए कुछ करके मरो। गुयांग हुतियांडी का सारा समझते हुए बोलता है, यस क्लैन चीफ, और फिर वो बहुत तेजी
के साथ गुकलैन बैरियर की तरफ जाने लगा था। उस बैरियर के पास पहुंच के वो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने के लिए एकदम रेडी हो गया था। ये सिर्फ हुकलैन के लिए, हुकलैन हमेशा जिंदा रहे। और फिर वो फट जाता है। साथ ही गुकलैन की प्रोटेक्शन, वो बैरियर भी एक जगह से टूट जाता है। अब भाई गुकलैन आर्मी का बैरियर इतना कमजोर कैसे था ये मुझे नहीं पता। याओ क्लैन के डोउसेंग मेंबर्स भी निहिलिटी डेब्रिंग फिल्म के बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे थे और यहाँ सिर्फ एक बंदा फूटता है और गुकलैन आर्मी का बैरियर टूट गया। ये मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा यहाँ पे। ये सब देख के जूना चिल्लाती है, इस बंदे ने अपने आप को ही फोड़ दिया जिससे कि ये हमारे फॉर्मेशन में एक गैप बना सके, जिससे ये तोसी एंसेंट गॉड जेड को हुतियांडी तक पहुंचा सके। मरने से पहले गुयांग ने वो जेड हुतियांडी की तरफ फेंक दिया था और अब उसकी डोबची से लिपटा वो जेड बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसको देख के शाओयान चिल्लाता है, तोसी एंसेंट गॉड जेड। उस तेजी से दूर जाते जेड को देख के शाओयान भी उसके पीछे जाता है और फिर अपनी वैक्यूम हैंड टेक्निक को यूज करके उस जेड को अपनी तरफ खींचने लगता है। अब शाओयान उस जेड से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन तभी उसके पीछे से एक ब्लैक रेड कलर की बड़ी सी पाम आ जाती है। इस पाम से निकलते प्रेशर को फील करके शाओयान भी शॉक्ड हो गया था। हुतियांडी। अब शाओयान के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी और वो अपनी फटी हुई आंखों के साथ सोच रहा था, पीक 9 स्टार डोउसेंग के अटैक का प्रेशर ही इतना ज्यादा खतरनाक है, फिर मैं इस पाम को कैसे ही संभाल पाऊंगा? क्या यही मेरा अंत है? लेकिन इससे पहले कि वो पाम शाओयान को फोड़ देती, उसकी दूसरी तरफ से एक और पावरफुल अटैक आके उस पाम से टकरा जाता है और शाओयान शॉक्ड होके उन पावरफुल अटैक से दूर भागने लगा था। अब वहाँ पे अपीयर होते हैं गुयुआन, जिसने शाओयान को वो अटैक करके हुतियांडी से बचाया था। वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ शाओयान से बोलता है, शाओयान जाओ और तोसी एंसेंट गॉड जेड को ले लो। गुयुआन को भी यहाँ पे आया हुआ देख हुतियांडी इविल मुस्कान के साथ हंसते हुए बोलता है, बहुत जल्दी यहाँ पे आ गए। अब उसकी बॉडी से एक पावरफुल डार्क डोउची बाहर निकलने लगी थी और साथ ही वो एक फॉर्मेशन भी अनलीज कर रहा था जो देखने से ही बहुत ज्यादा डरावना नजर आ रहा था। फिर हुतियांडी गुयुआन से बोलता है, जब मैं तोसी एंसेंट गॉड जेड के पार्ट को हासिल कर लूंगा तो उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। तो फिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो गुकलैन के हेड? इस पावरफुल फॉर्मेशन को रेडी होते देख जूना थोड़ी सी परेशान होते हुए गुयुआन से बोलती है, फादर सावधान रहना। शाओयान का मुंह भी इस फॉर्मेशन को देख के खुला का खुला ही रह गया था। फिर गुयुआन सभी से बोलता है, गुकलैन हमारे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और खुद को इस पावरफुल दुश्मन से बचाओ। ये सुनकर गुकलैन के पावरफुल लोग जैसे गुचिंग, एल्डर नैनहाई और 3 इमोर्टल्स अपनी बॉडी से पावरफुल डोची बाहर निकालने लगते हैं और वो पावरफुल डोची गुकलैन के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए आसमान की तरफ जाने लगी थी और वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होने भी लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट होता, वहाँ कुछ डार्क डोची भी दिखाई देने लगी थी, जिसके गुकलैन के एक्टिवेट होते फॉर्मेशन से टकराते ही वहाँ एक ब्लास्ट होता है और गुकलैन का फॉर्मेशन फुली एक्टिवेट होने से पहले ही टूट के बिखर गया था। अब इनके सामने हुयेन और हुजिन दिखाई दे रहे थे। चलो इनसे वो जेड छीनते हैं। अब दूसरी तरफ से एल्डर गुडाओ, गुली और एल्डर नैनहाई भी इनसे लड़ने के लिए और तोसी एंसेंट गॉड जेड को लेने के लिए इनके सामने आ गए थे। एक मजेदार फाइट स्टार्ट होने जा रही थी, इसलिए शाओयान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी आगे जाते हुए जूनर से बोलता है, जूनर मैं भी जाता हूँ इन लोगों की हेल्प करने। अब आसमान में बहुत सारे धमाके होने लगे थे जिस तरफ शाओयान भी जा रहा था, इसलिए जूनर को थोड़ी परेशानी होना आम बात थी। वो बस शाओयान को रोकती ही रह गई थी। शाओयान। अब हुयेन के सामने गोली फिर से आ गया था। गोली अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलता है, हुयेन अभी हमने अपनी फाइट फिनिश नहीं की थी। अपने सामने एक बार फिर गोली को देख के हुयेन गुस्से में चिल्लाता है, गोली तू मुझे परेशान करने फिर से आ गया। और फिर दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिससे वहाँ पावरफुल वेव्स का एक बवंडर सा आ गया था। अब इस शाओयान भी तेजी से आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक तेज ब्लैक रेड कलर की लाइट आती हुई दिखाई देती है, जिसको देख के शाओयान चौंक गया था। तभी वो लाइट शाओयान के पास आती है जो निहिलिटी डेब्रिंग फ्लेम थी। वो शाओयान को बड़े से दांत दिखा के हंसती है, जिसको देख के शाओयान चिल्लाता है, निहिलिटी डेब्रिंग फ्लेम। जब तक शाओयान इस शौक से बाहर आ पाता, तब तक निहिलिटी डेब्रिंग फ्लेम ने उसको एक घूंसा जड़ दिया था और 9 स्टार डोउसेंग के घूंसे में बहुत ज्यादा ताकत होती है। शाओयान इस घूंसे को खा के नीचे गिरता चला गया था और निहिलिटी डेब्रिंग फ्लेम आगे बढ़ गई थी। शाओयान को नीचे गिरते देख गुयुआन भी चिल्लाता है, शाओयान। शाओयान ने अपने आप को संभाल तो लिया था, लेकिन तब तक निहिलिटी डेब्रिंग फ्लेम उससे काफी दूर निकल गई थी। उसको दूर जाते देख शाओयान गुस्से में चिल्लाता है, एसहोल।
अब नीलेटी डेवरिंग फ्लेम तो उसी एंसेंट गॉड जेट के बहुत पास पहुंच गई थी, लेकिन वो जेट अभी भी बहुत तेजी से उड़ता ही जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि नीलेटी डेवरिंग फ्लेम उस जेट को पकड़ लेती, वहाँ यान जिन और ली यांग भी आ जाते हैं, जो दोनों मिलकर नीलेटी डेवरिंग फ्लेम पे अटैक कर देते हैं। तो उसी एंसेंट गॉड जेट को लेने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन इन दोनों के अटैक से नीलेटी डेवरिंग फ्लेम बच गई थी और फिर वो जल्द ही उस जेट को पकड़ लेती है। फिर वो हंसते हुए बोलता है, तो उसी एंसेंट गॉड जेट मेरा हुआ। अभी वो हंसने में ही लगा हुआ था, तभी गु युआन वहाँ आ जाता है और बाकी सबसे बोलता है, इसको मुझ पे छोड़ दो। गु युआन अपने साथ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सर्कल लेकर घूम रहा था और उसमें अभी भी एनर्जी फिल होते ही जा रही थी। ये सब होतियांडी भी देख रहा था। वो गु युआन से बोलता है, गु युआन ठंड रख भाई, ये बस जेट का एक पीस है और तू इसके लिए अपने पूरे गु क्लैन के लोगों की जिंदगी दांव पे लगा रहा है। अब होतियांडी के हाथ से निकलती डोवची से वो पावरफुल टेलीपोर्टेशन एरे रेडी हो चुका था और होतियांडी के फेस पे एक इविल लुक नजर आ रहा था। होतियांडी का टेलीपोर्टेशन एरे को देख के xiaoyan भी शॉक्ड हो गया था। वो चिल्लाता हुआ बोलता है, क्या ये हुक्लैन का टेलीपोर्टेशन एरे है? जूनर भी इस एरे को देख के शोक में ही खड़ी हुई थी, क्योंकि अब गुक्लैन का आसमान भी रेड ब्लैक कलर का दिखाई देने लगा था इस एरे से निकलने वाले डोवची की वेव्स की वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है उस बड़े से टेलीपोर्टेशन एरे का सीन, जिसमें से हुक्लैन के लगभग सारे पावरफुल लोग बाहर आते हुए दिखाई देने लगे थे। इन सब की वजह से गुक्लैन का आसमान डार्क डोवची से भर गया था और हर जगह एक नेगेटिविटी फैलने लगी थी। ये सभी हुक्लैन के लोग एक इविल मुस्कान के साथ टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर आते जा रहे थे। इन सभी को देख के नीलेटी डेवरिंग फ्लेम की बॉडी में तो कुछ ज्यादा ही जान आ गई थी और फिर वो बड़ी सी मुस्कान के साथ हंसता हुआ बहुत तेजी के साथ गु युआन की तरफ अटैक करने जा रहा था। अपनी तरफ तेजी से आते नीलेटी डेवरिंग फ्लेम को देख के गु युआन भी चौंक गया था और उसने अपना डोवची से भरा हाथ आगे घुमा दिया था। लेकिन नीलेटी डेवरिंग फ्लेम तो गु युआन को बस धप्पा बोल के ही वापस भाग गया था। नीलेटी डेवरिंग फ्लेम, लेकिन गु युआन को गुस्से में देख के नीलेटी डेवरिंग फ्लेम तो और ज्यादा हंसती ही जा रही थी। ये देख के गु युआन चिल्ला के बोलता है, हद होती है किसी के साथ मजाक करने की भी। अब नीलेटी डेवरिंग फ्लेम भी होतियांडी के पीछे पहुंच चुका था और अभी भी वो हंसे ही जा रहा था, जबकि होतियांडी एकदम एक्सप्रेशन लेस खड़ा हुआ था। उसके पीछे वो टेलीपोर्टेशन एरे चमचमा रहा था। अब हमें हुक्लैन की पूरी आर्मी दिखाई देती है जो होतियांडी के पीछे खड़ी हुई थी और इस एरे में जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ तक हुक्लैन के लोग ही दिखाई दे रहे थे। अब अगले ही पल होतियांडी के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए थे और वो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ दांत दिखाता हुआ बोलता है, गु युआन ठंडा हो जा भाई, ये तेरा गु क्लैन है और यहाँ सभी तेरे ही लोग हैं। अब अगर हमने इतनी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे आर पार की लड़ाई की तो 1000 मील तक सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1000 मील के एरिया में एक घास का तिनका तक नहीं उगने वाला। ये सब सुन के गु युआन गुस्से में गुर्राने से अलग और कुछ कर ही नहीं पाया था। होतियांडी, फिर होतियांडी इविल मुस्कान के साथ ही आगे बोलता है, मैंने सिर्फ तो उसी एंसेंट गॉड जेट का एक पीस लिया है, तो क्या तुम सच में ही इसके लिए इतना बड़ा प्राइस पे करना चाहते हो? अगर ऐसा ही चाहते हो तो मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ऐसा बोल के वो तेज तेज हंसने लगा था। उसको ऐसे हंसता देख यान क्लैन का चीफ यान जिन गुस्से में चिल्लाता है, अभी इतना ज्यादा खुश होने का टाइम नहीं आया है। तो उसी एंसेंट गॉड मैंशन को ओपन करने के लिए सभी 8 जेट चाहिए होंगे और तेरे पास सिर्फ अभी 5 हैं। ये सुन के होतियांडी की हंसी तो रुक गई थी, लेकिन फिर वो एक इविल मुस्कान के साथ यान जिन से बोलता है, अच्छा तो तुझे ऐसा लगता है? अभी यान जिन होतियांडी की बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको इस बात का मतलब समझाने यान क्लैन का एक बंदा उसके पास भागते हुए आता है, क्लैन हेड, क्लैन हेड। और फिर वो यान जिन के कान में कुछ फुसफुसा के बताता है, जिसको सुनकर यान जिन गुस्से में पागल सा हो गया था। क्या होतियांडी, तूने हमारे क्लैन का तो इसी एंसेंट गॉड भी चुरा लिया जब हम लोग अपने क्लैन से दूर थे? ये सुन के होतियांडी एकदम शांत आवाज में बोलता है, तुम्हारे खुद के घर के लोग सामने से एक शेर से फाइट कर रहे हैं और उनके पीछे आग उनका इंतजार कर रही है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम पहले वापस जाओ और अपने घर को बचाओ। चलो अब आज का मैटर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और एक दूसरे के लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल नहीं करते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? होतियांडी के बात सुन के गु युआन और बाकी सभी लोग कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या ही करें। इनकी खामोशी को देख के होतियांडी ने इसमें इन सबकी हाँ समझा और फिर उस टेलीपोर्टेशन एरे से सभी लोगों को वापस ले जाते हुए बोलता है, सभी लोगों को बाय बाय, हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे। फिर वो एक इविल मुस्कान के साथ xiaoyan से बोलता है, xiaoyan अब से ठीक 15 दिन बाद बरियल माउंटेन रेंज में आ जाना और अपने साथ xiao क्लैन का तो उसी एंसेंट गॉड जेट का पार्ट लेके आना,
जिसके बदले में तुम्हें तुम्हारे फादर मिलेंगे। इतना बोल के हू तियांडी हू क्लैन के सभी लोगों के साथ उस टेलीपोर्टेशन एरिया में गायब हो जाता है और साथ ही वो टेलीपोर्टेशन एरिया भी बंद होने लगता है। हू तियांडी की बात सुन के श्याव्यान बस अपने दांत भींच के ही रह गया था, क्योंकि श्याव्यान को अब अपना तोसी एंसेंट गॉड जेड भी हू तियांडी को देना पड़ेगा, वरना उसके फादर शायद कभी वापस नहीं मिलेंगे। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर अब चलते हैं गू क्लैन के मीटिंग हॉल में, जहाँ अब ये सभी लोग मीटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। वहाँ ली क्लैन का हेड ली यिंग बोल रहा था ली क्लैन का तोसी एंसेंट गॉड जेड भी जा चुका है। ली क्लैन में भी हू क्लैन ने सेम ट्रिक लगाई थी जो उसने गो क्लैन में किया था। ठीक वैसे ही हमारे एक एल्डर के साथ भी सोल स्टीलिंग स्पिरिट स्किल यूज करके उसको अपने क्लैन के मेंबर के साथ मर्ज कर दिया था और किसी को भी नहीं पता था कि ये कितने टाइम पहले किया गया था। ये सुन के गु युवान बोलता है, ऐसा लगता है कि हम सभी ने हू क्लैन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। हू तियांडी ने सभी क्लैंस के खिलाफ बहुत पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ये चालाक और सेमलेस भेड़िया। ये सब सुन के यान क्लैन का हेड यान जिन बोलता है, अगर हम लोग ईमानदारी से देखें तो कोई भी क्लैन अकेला अपने दम पे हू क्लैन से फाइट कर ही नहीं सकता। ये सुन के गु युवान अपनी मुट्ठी गुस्से में टेबल पे मार देता है। फिर वो थोड़ा शांत होकर बोलता है, अब इस सबका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, हम सभी को अब एक साथ आना पड़ेगा हू क्लैन से लड़ने के लिए। और मैं सिर्फ अपने 3 क्लैंस की बात नहीं कर रहा, मैं उन सभी क्लैंस की बात कर रहा हूँ जो हू क्लैन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। हम सभी मिलके हू क्लैन से ठीक वैसे ही फाइट करेंगे जैसे एंशिएंट टाइम में सभी लोगों ने मिलके टनलिंग क्लैन से फाइट की थी और उसको डोबची कॉन्टिनेंट से खत्म कर दिया था। गु युवान की बात सुन के एल्डर नैनहाई जोश में आके बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही, मेरा गु क्लैन हू क्लैन के हाथों की कठपुतली बनने से अच्छा अपने ब्लड की लास्ट बूंद तक हू क्लैन से फाइट करना पसंद करेगा। फिर ली यिंग भी जोश में आके बोलता है, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हमें पहले हू तियांडी को तो उसी एंशिएंट गॉड मैंशन को ओपन करने से रोकना होगा हर कीमत पे। तो उसी एंशिएंट गॉड जेड के लास्ट पार्ट को हमें हर कीमत पे प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनकर श्याव्यान और जूनर दोनों ही थोड़े चौंक गए थे। श्याव्यान के चेहरे पे ये सब सुन के सीरियस एक्सप्रेशंस आ गए थे। वो भी सोच रहा होगा कि अपना जेड तो बचा नहीं पाए और अब मेरे जेड को बचाने की सोच रहे हैं। फिर श्याव्यान सभी से पोलाइटली बोलता है, स्काई मैंशन अलायंस बाकी सभी के साथ मिलके हू क्लैन से फाइट करने के लिए रेडी है, लेकिन मुझे 15 दिन बाद बरियल माउंटेन रेंज में जाना ही होगा, क्योंकि ये मैटर मेरे फादर की लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस मामले में किसी की भी नहीं सुनने वाला। फिर वो गु युवान से बोलता है, अंकल गु, लेकिन मैं इससे पहले हेवनली टॉम में एक बार फिर से जाना चाहता हूँ। जैसे ही श्याव्यान ने यह बात बोली थी वैसे ही गु युवान चौंक गया था, क्योंकि अभी तो हेवनली टॉम के ओपन होने का टाइम भी नहीं आया था। फिर श्याव्यान अब क्यों जाना चाहता है हेवनली टॉम में, वो भी फोर्सफुली। लेकिन फिर गु युवान समझ जाता है कि श्याव्यान जरूर श्यावजुआन से मिलना चाहता है, शायद उसके पास कोई सॉल्यूशन हो इस सारी सिचुएशन का। अब ये सभी लोग पहुंच जाते हैं गु क्लैन में हेवनली टॉम के एरिया में, जहां आसमान से बिजलियां कड़कड़ा रही थी और वहां श्याव्यान के साथ गु युवान, जूनर और गु क्लैन के बाकी एल्डर्स भी खड़े दिखाई दे रहे थे और सबके सब सीरियस लुक के साथ। फिर गु युवान श्याव्यान से बोलता है, तुम पहले भी एक बार हेवनली टॉम में जा चुके हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक बार जब तुम हेवनली टॉम में एंटर कर जाओगे तो फिर तुम खुद ही अपनी लाइफ या फिर डेथ के जिम्मेदार होगे। हेवनली टॉम के अंदर सिचुएशन बहुत तेजी से चेंज होती है, इसलिए सावधान रहना। ये सुनकर श्याव्यान गु युवान से बोलता है, थैंक यू क्लैन हेड गु, मैं इन सब बातों का ख्याल रखूंगा और जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं टाइमली बाहर आ पाऊँ। श्याव्यान को हेवनली टॉम में जाता देख जूनर को थोड़ी चिंता हो रही थी। श्याव्यान जूनर को सैड देख के श्याव्यान उसको एक स्माइल के साथ बोलता है, जूनर, मेरे पावरफुल होकर वापस आने का वेट करना और चिंता मत करो, हेवनली टॉम में एंसेस्टर श्यावजुआन है मेरी प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद गु युवान हेवनली टॉम को ओपन करते हुए बोलता है, गुड बॉय, हम सभी यहीं पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। और फिर हेवनली टॉम को फोर्सफुली ओपन कर दिया जाता है। वैसे हेवनली टॉम को फोर्सफुली ओपन करना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए गु युवान को खुद ये काम करना पड़ा। फिर उस चमकती हुई लाइट से श्याव्यान हेवनली टॉम में एंटर कर जाता है और फिर धीरे धीरे सबकी आंखों के सामने से उस लाइट में गायब हो जाता है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।